हाँ, तो आज अपन आपका चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे पॉलिटिकल साइंस का, जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है उसमें से। ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है। 1, 2, 3 तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी इन चैप्टर्स की। तो 1, 2, 3 चैप्टर को आपको एक साथ पढ़ना भी चाहिए, इसलिए मैं कंटिन्यू इसको पढ़ाया। इसके बाद अपन अगली बुक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 3 है नियोजित विकास की रणनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब हम हमारे देश के पहले चैप्टर में अपन क्या पढ़ा, पहले उन्होंने पढ़ा कि हम जब आज़ाद हुए, जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तो हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आई, कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, उनका हमने सामना किया। फिर हमने वो बातें उसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ ली। सेकंड में हमने पढ़ी थी कि चलो उन चैलेंज में सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, और वो हमने हमारे देश में लाए। संविधान इस्टेब्लिश हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। संविधान बनने के बाद में हमने हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव हुए, 1952 वाले इलेक्शन की बातें कर ली। ठीक है, वो फिर पार्टियां बनी, कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर जीती, वो सब अपन ने बातें कर ली। ठीक है, अब तीसरे चैप्टर में बात कर रहे हैं कि ठीक है, देश को आज़ादी मिल गई, हम यहाँ पर सत्ता आ गई, सरकार बन गई, सब कुछ काम हो गया। अब हमें करना है डेवलपमेंट, देश का विकास भी तो करना है। तो देश का विकास कैसे किया जाए, तो देश का विकास करेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं प्लानिंग के बारे में, कि हम इसके अंदर क्या नियोजन करेंगे, ऐसी कौन कौन सी रणनीतियाँ बनाएंगे, कौन कौन सा नियोजन ऐसे करेंगे जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो। तो मैंने आपको बता दूं, मैं आपको पहले से ही, कि फिर हमारे देश के अंदर क्या हुआ कि अब कहा कि चलो ठीक है, नियोजन करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, इसके लिए क्या किया जाए। जैसे अपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि इलेक्शन करवाने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन बनाया था, यानी कि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग बनाया था। ऐसे ही इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि नियोजन करें या फिर योजना बनाएं, प्लानिंग करें। नियोजन बोल दो चाहे योजना बोल दो, तो प्लानिंग करें, योजनाएं बनाएं, तो क्या करें इसके लिए। तो बोले साहब एक काम करते हैं कि हम योजना आयोग बना देते हैं, एक प्लानिंग कमीशन बना देंगे। प्लानिंग कमीशन हमें जो भी प्लानिंग कमीशन ऐसे ऐसे बंदे रख देंगे, ऐसे ऐसे लोग रख देंगे, जिनमें प्राइम मिनिस्टर तो हमारे अध्यक्ष हो जाएंगे, मतलब चेयरमैन हो जाएंगे। उसके बाद में और कैंडिडेट या कुछ मेंबर ऐसे रख देंगे जो हमें कुछ प्लानिंग करके बताएं, कुछ प्लान बताएं, कुछ आइडियाज़ दें। और फिर हम क्या करेंगे, 5-5 साल का 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजनाएं बना लेंगे, और उन 5 साल के अंदर देश में क्या क्या करना है वो सारी बातें उस 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूड कर देंगे, और उस अकॉर्डिंग हमारे देश का शानदार तरीके से हम विकास करेंगे। बोले ठीक है। फिर तो मैं आपको बहुत ही शानदार, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्टिंग करता हूँ योजना आयोग से। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। हेडिंग लगाएंगे आप योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग, यानी कि इसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपने बात तो अभी कर ली, क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो चीज़। प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें, इसकी स्थापना की। ठीक है, स्थापना का मतलब सेटअप इन, ये कब बना, ये बना 15 मार्च 1950, 1950 के अंदर 15 मार्च 1950 को ये बना। पहली बड़ी बात हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, सेटअप हो गया कि चलो ठीक है, आज से हमारे योजना एक बन जाएगा जो हमें एडवाइस का काम करेगा। मतलब इसका बेसिकली क्या काम होगा, काम है इसका सिर्फ एडवाइस का। ठीक है, ये एक एडवाइजरी रोल है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि सिर्फ इसको बोलते हैं एडवाइजरी का मतलब होगा ये हमें सिर्फ क्या बताएगा, एक सलाह देगा। हाँ, हिंदी में बोलते हैं सलाहकारी संस्था है ये, एक सिर्फ सलाहकारी, बस सिर्फ हमें एडवाइस करेगा, और जैसा ही कहेगा उसके बारे में सोचेंगे, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करेगी। इसकी जो एडवाइस है, ये बात भी लिख लेना साइड में कहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि इसकी जो एडवाइस है, जो इसकी मतलब जो सलाह है ना, ये जो एडवाइस देगा, सलाह देगा, उसको मंजूरी तब मिलेगी। मंजूरी का मतलब होता है प्रूव्ड, तभी प्रूव्ड मिलेगा। कौन प्रूव्ड करेगा, मंजूरी कौन देगा, वो करेगा मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट है, ये ध्यान रखना, ये एक सलाहकारी है। इसकी ये सिर्फ एडवाइस देगा, और उस एडवाइस को मंजूरी मिलेगी। ये जरूरी नहीं कि सारी बातें इसकी मान ली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसकी बात पर गौर किया जाएगा, या इसने कुछ सलाह एडवाइस ली जाएगी, उसके ऊपर काम किया जाएगा। उसकी मंजूरी देने वाला काम कौन करेगा, मंत्रिमंडल। वो मंजूरी दे देगा कि हाँ ठीक है, ठीक लगा तो ठीक है, वरना उसमें थोड़ा कट पेस्ट हो जाएगा। ये बात हो गई। फिर क्या हुआ, एक चीज़ आती है इसके, इसमें कौन कौन होता है, तो ध्यान रखना, इसमें होता है एक अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब चेयरमैन।
चेयरमैन। और जो 1950 में जब ये बना था उस टाइम पर देखो ध्यान रखना, योजना आयोग का जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो होता है देश का प्रधानमंत्री। इस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बन गए अध्यक्ष एक बात। और उसी टाइम बने उपाध्यक्ष, एक पोस्ट और क्या होती है? उपाध्यक्ष, यानी कि वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष बने, वो बने हमारे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलजारी लाल नंदा बने। अब सुनना मेरी बात, गुलजारी लाल नंदा पर एक क्वेश्चन और भी आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, फर्स्ट, ये फर्स्ट उपाध्यक्ष थे और ये फर्स्ट अध्यक्ष थे। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन बन गए गुलजारी लाल नंदा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीख गए। इसके बाद में क्या हुआ, ये अपने पढ़ लिया कि इसका काम ये होता है कि सिर्फ एडवाइजरी है, एक सलाहकारी संस्था है, एक सलाहकार इंस्टीट्यूट है जो हमें एडवाइस करता है, हम उस पर गौर करते हैं। फिर ये सब था, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हो गए, उपाध्यक्ष बन गए और ये इस तरीके से काम कर रहा था। इसने हमारे देश पर खूब सारी प्लानिंग ऐसी बनाई, मतलब हमें जो हमारा भारत देश है उसको इसने क्या दिया, 5 ईयर प्लान बनाए। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना, ये योजना आयोग द्वारा अप्रूव बना दी और फिर उसके बाद में सरकार ने इसको अप्रूव कर दी। ये जो फर्स्ट, जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, ये बनी हमारी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956, 5 साल के लिए ये टाइम पीरियड है इसका। पहली 5 साल, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये बनी। फिर इसी योजना आयोग ने ही जो दूसरी योजना बनाई, जिसको हम कहेंगे दूसरी पंचवर्षीय यानी आएगा, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना बनी वो बन गई हमारी पंचवर्षीय योजना, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान। उसका टाइम पीरियड आप लिख सकते हो अगले जस्ट 5 साल, कोई बड़ी सोचने वाली बात भी नहीं है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, तब वापस 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1961, 1961 तक ये रही। ये बात समझ में आ गई, 2 प्लान। फिर बात करते हैं अपन तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई, तीसरी, थर्ड या फिर हिंदी पे लिख लेना, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान। और थर्ड 5 ईयर जो प्लान बना, नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा इसी से 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। आपके इस चैप्टर में ये 3 ही 1, 2 और 3, ये 3 5 ईयर प्लान है। और अगर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल जाननी है, पूरी जितने भी 12 5 ईयर प्लान बने, कंप्लीट 5 ईयर प्लान अगर आपको पढ़ना है तो मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूँगा जल्दी। इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, भारत के विकास डेवलपमेंट वाली जो बुक है, उसके सेकंड चैप्टर को मैं शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो पूरी डिटेल से आप इसमें जान सकते हो। हालांकि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आपके नहीं है, तो इससे ज़्यादा अपन बात करेंगे भी नहीं। इसके बाद में 3 साल का ब्रेक लगा, क्यों लगा? क्योंकि हमने 2 युद्ध झेले हमने, ठीक है, 2 हमारे वॉर हो गए थे, वो बात करेंगे अपन। तो इस वजह से ये 3 साल रुक गई थी, फिर आगे स्टार्ट हुई, क्या हुई, कब रुकी, कब और बढ़ानी पड़ी, 5 साल की जगह 6 साल करना पड़ा। सारी योजनाओं की डिटेल्स में अगर जानना हो तो अपने इकोनॉमिक्स जो चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में जितना होगा अपन उसकी बात करेंगे। अब मेरी बात सुनना, ये चलो इन्होंने ये बनाई प्लानिंग वालिंग सब की। फिर फाइनली क्या हुआ, ये जो योजना आयोग था ये कंटिन्यू काम कर रहा था, इस तरीके से प्लानिंग भी कर रहा था, काम चल रहा था। सरकार बनती गई लगभग ये 65 साल तक, 65 ईयर, 65 साल तक इस संस्था ने काम किया।
नेक्स्ट बात करता हूँ, फिर आई सरकार जो आई वो आई मोदी गवर्नमेंट। सब जानते हो मोदी सरकार वो आई 2014 में। 2014 के अंदर मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने आते ही, जब मोदी सरकार ने अपना जो पहला स्वतंत्रता का भाषण देंगे मोदी जी लाल किले की प्राचीर से, तो उससे पहले ही 13 अगस्त 2014 13 अगस्त 2014 को ये घोषणा कर दी थी कि जो योजना आयोग है वो आज से समाप्त। योजना आयोग अब योजना आयोग नहीं रहेगा, अब उसका नाम बदल दिया जाएगा, योजना आयोग हो गया समाप्त, खत्म, यानी कि प्लानिंग कमीशन खत्म। ठीक है, और ये तो ऐसे ही बात करी थी और फाइनली इन्होंने घोषणा की वो की 15 अगस्त 2014 15 अगस्त 2014 को लाल किले में जो अपना पहला स्पीच दे रहे थे उस टाइम ये घोषणा कर दी कि जो योजना आयोग है वो आज से योजना आयोग ना रह के वो अब बन जाएगा नीति आयोग। ये उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से योजना आयोग ना रह के वो आज से बन जाएगा नीति आयोग। ये बात कर दी, नीति आयोग बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो नीति आयोग हैं इसकी मैं एक बार आपको डिटेल से बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग, स्पेलिंग वगैरह थोड़ी सी चेक कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान। ये नीति आयोग फाइनली कह दिया कि आज से इसका नाम नीति आयोग का जो नाम होगा वो योजना आयोग का नाम होगा नीति आयोग। ठीक है, अब ये नीति आयोग की घोषणा मोदी जी ने यहाँ पर कर दी 15 अगस्त के दिन, लेकिन फाइनली जब इसने काम किया, मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट की अपन अगर बात करें तो 1 जनवरी को मंजूरी मिल गई और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई। इस बात को आपको समझना है। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है, यानी कि सेटअप इन 1 जनवरी 2015। किसकी बात करें अपन? नीति आयोग की। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। अब योजना आयोग कुछ भी नहीं है। योजना आयोग जितना भी था, मैंने योजना आयोग जितना बताया उसके बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब योजना आयोग है ही नहीं, अब वो नीति आयोग है। थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं नीति आयोग पर, इस पर भी आपको पता होना चाहिए। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं नीति आयोग। नीति आयोग में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पूरी बात समझो कि नीति आयोग के अंदर पहले अपन एक चीज़ ये समझ ली कि नीति आयोग बना कब हो, तो अभी अपन ने बात कर ली स्थापना की, यानी कि इसका जो सेटअप हुआ नीति आयोग का सेटअप इन वो हो गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष की अपन अगर बात करें, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जो चेयरमैन है, चेयरमैन की बात अपन कर चुके। चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, तो इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर 15 में कौन थे? तो मोदी साहब थे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये हो गए हमारे अध्यक्ष यानी चेयरमैन। अब मोदी साहब तो 2015 से कंटिन्यू है, 2014 से, तो अभी भी ये तो फिक्स है, अध्यक्ष तो यही रहेंगे। ठीक है, अब उपाध्यक्ष बदलते गए। इनके बाद में कौन बने? पहले उपाध्यक्ष मोदी सरकार में बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि जो वाइस चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन वो मोदी साहब के पहले बने वो बने अरविंद पनगड़िया। ये पहले मोदी साहब के कहते हैं ना उसमें प्राइम मिनिस्टर के टाइम में अरविंद पनगड़िया बने। फिर इसके बाद में जो दूसरे बने
सेकंड उपाध्यक्ष। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नीति आयोग के पहले, तो नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन होंगे, वाइस चेयरमैन कौन होंगे, अरविंद पनगड़िया। योजना आयोग के पहले कौन होंगे, तब गुलजारीलाल नंदा। तो यहाँ ध्यान रखना, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और नीति आयोग के सेकंड उपाध्यक्ष इनके बाद में जो बने वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया के बाद में बने डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। डॉक्टर राजीव कुमार बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े। और डॉक्टर राजीव कुमार रहे, और डॉक्टर राजीव कुमार रहे 1 सितंबर 2017 को बने, 1 सितंबर 2017 को बने थे। इससे पहले अरविंद पनगड़िया रहे। 1 सितंबर 2017 को राजीव कुमार बने, और राजीव कुमार भी अब हट गए, अब तीसरे बन गए जो अभी प्रेजेंट में हैं, तीसरे उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन। इसको मैं इधर लिख देता हूँ इनको, और ये हैं सुमन के बेरी। और ये जो हैं ये अपने 1 मई 2022 को बने। या फिर ऐसा मान लो कि 2 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। ये भी कहीं पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट लिखना चाहिए। अभी एट प्रेजेंट ये मामला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष तो बदलते हैं, मोदी साहब तो भी फिक्स है वही इनके, क्योंकि परमानेंट फिक्स होता है, अध्यक्ष चेयरमैन वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो तो हैं। और सुमन के बेरी 1 मई 2022 को कार्यभार इन्होंने संभाला। और एक चीज़ और लिखना चाहो तो इसके अभी जो CEO है वो है अमिताभ पंत या कांत है, तो ये CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हालांकि बहुत लेवल की बात हो जाएगी, लेकिन आप कहीं साइड में लिखना चाहो तो लिख लेना। ये डिटेल्स से अपने इन सब की चर्चा की, और इसको आप कहीं पर भी नोट कर लेना। इस वीडियो मेरे को ये अलग से वीडियो बनाने का इसका पर्पज़ यही था कि आपको योजना आयोग की हिस्ट्री पता चले, और योजना आयोग के बारे में नीति आयोग कब बना उसकी हिस्ट्री पता रहे, इसलिए इसको सेपरेट रखेंगे अपन। और नेक्स्ट में अपने चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे कैसे हमारे आयरन और लोहे एस को लेके हमारे देश के अंदर, पहले उड़ीसा को यहाँ पर वहाँ पर लोहे एस के आयरन और के बहुत बड़े भंडार थे आयरन और के। फिर उसको लेके सरकार ने प्लानिंग की, बहुत इंटरनेशनल कंपनियों से कांटेक्ट भी किया कि हमें वहाँ पर वो सब बातें करेंगे। नीति आयोग के बारे में आपको इतना समझना, ये सरकार का थिंक टैंक होता है। अच्छा, ये भी नहीं लिखा हो तो कहीं साइड में लिख लेना कि सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब होता है सरकार का, मतलब एक बड़ा टैंक है सोचने वाला, जो सोचता रहता है, थिंक टैंक बोलते हैं इसको, नीति आयोग को, ठीक है। या योजना आयोग के टाइम पर उसको ही बोलते थे। तो इस तरीके से इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, वो सब बातें अपने कर ली। इन सब को नोट कर लेना और आज का समझ के याद कर लेना। अब वही वापस मॉर्निंग में वीडियो जो मिलेगा, या फिर आज इवनिंग मिल सकता है 8 बजे, उस टाइम पर आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। ओके।